गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और आज फिर मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेंज के नाम से। जो भी टॉपिक करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस खूब सारे करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, हर क्वेश्चन हर वैरायटी का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नज़र डालते हैं। पहले थोड़ा सरसरी नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा रूट का लिया, थोड़ा इरेशनल फंक्शन के नाम के से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग। दूसरे फंक्शन में लॉग एंड अलजेब्रा का मिक्सर लिया, क्वाड्रेटिक को मिक्स किया लॉग के साथ में। तीसरे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल कंटेंट लिया केवल। फोर्थ में अगेन केवल अलजेब्रा लिया। फिफ्थ में अलजेब्रा प्लस एक्सपोनेंशियल लिया। सिक्स्थ में अगेन ट्रिग्नोमेट्री लिया। सेवन्थ में अलजेब्रा लॉगरिथम लिया। एट्थ में भी अलजेब्रा लॉगरिथम। नाइन्थ में केवल अलजेब्रा। और 10th सवाल में आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस लॉग का मिक्सअप लिया। हर एग्जाम्पल को बहुत खूबसूरती से देखना, मेरा टारगेट यही है कि मैं हर अच्छे क्वेश्चंस को कवर कर सकूं मेरे क्लासरूम के अंदर। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डीपीपी में आएंगे ही, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ही, हमारी एक्सरसाइज होगी ही, वो एक्स्ट्रा है। तो पहला क्वेश्चन इस आज की क्लास का, f(x) = 9 - x²। फंक्शन क्या है, मैं दोबारा यहाँ फंक्शन नोट कर रहा हूँ। f(x) = 9 - x²। जब भी किसी क्वेश्चन को करें, सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बना लें कि हमें उस क्वेश्चन तक पहुंचना कैसे है। तो आज के जो सारे सवाल हैं वो रेंज के ऊपर है। किसके ऊपर है? रेंज के ऊपर। रेंज के ऊपर। तो रेंज टॉपिक जो है वो फंक्शन में जुड़ा हुआ होता है डोमेन से। तो जब भी रेंज निकालें, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी ये बोला था कि उसके लिए पहले डोमेन निकालना ज़रूरी है। हर फंक्शन की आप डोमेन पहले निकालें, फिर ही उसकी रेंज के बारे में बात करें। तो इस सवाल की सबसे पहले डोमेन देखते हैं। तो डोमेन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए 9 - x² > 0। 9 - x² > 0 दैट मीन्स 9 > x², दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -3 to 3। सॉल्व कर सकते हैं आप फैक्टर तरीके से भी। फैक्टर बनाइए, क्रिटिकल पॉइंट बनाइए, रखिए x के ऊपर, तो आपके सामने जो x की वैल्यू आएगी ये इसमें फंक्शन वैलिड, फंक्शन डिफाइन एट x बिलोंग्स टू -3 to 3, इसके बीच में फंक्शन डिफाइन है। x बिलोंग्स टू -3 to 3 फंक्शन डिफाइंड। अब जैसे ही देखा कि फंक्शन x में -3 से 3 तक है, अब आप इस सवाल को यदि आपको सॉल्व करना है तो आप इसको एक बार y मान सकते हैं। तो देखिए ये हमारा x अक्ष, जितना यूज़ कर सकते हैं, जितना उससे जो उसको जोड़ सकते हैं जोड़िए। x अक्ष और ये बना दिया मैंने साइड में y(x). तो हमारा डोमेन जो है इस सवाल में -3 से 3 है। और आप देखेंगे चाहे 3 रख दीजिए चाहे -3 रख दीजिए, दोनों पे f(x) 0 बन जा रहा है, मतलब दोनों में ही आउटपुट जो है वो यहीं पर आके टच होगा। यानी अब बीच की वैल्यूज़ के ऊपर देखना है फंक्शन किस टाइप के आउटपुट हमें देता है। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, फंक्शन को लेट हम y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y बराबर √9 - x²। तो मुझे ये जो है ना वो कहीं ना कहीं सर्किल से टच होती हुई नज़र आ रही है। देखिए आपको भी आएगी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। y² बराबर 9 - x²। -x² इधर ले आइए तो x² + y² = 9। एक सर्किल बन गया है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, केंद्र मूल बिंदु है, और रेडियस जो है वो 3 है। तो 3 रेडियस का जब आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इसका जो सर्किल आपको नज़र आता है वो इस टाइप का नज़र आता है। नीचे ज़्यादा बना दिया, इस टाइप इसका जो सर्किल नज़र आएगा वो ये इस टाइप का नज़र आएगा। ये सर्किल है। तो इस सर्किल में आप जानते हैं आप पूरा तो बना ही नहीं सकते, बिकॉज मैंने आपको ये बात बहुत पहले समझा दी थी कि हमें सवाल में फंक्शन कंसीडर करना है।
और ये फंक्शन कंसिडर करना है तो हमें एक ही इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं लेने, यानी मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको कैंसिल आउट। मैंने बोला कि जब ऐसे दो साइमल्टेनियस एक साथ आ जाए आप नेगेटिव पोर्शन को कैंसिल आउट कर देना, केवल पॉजिटिव पोर्शन ले लेना। तब आप जैसे ही इसमें केवल ये पॉजिटिव पोर्शन लेंगे तो लेते ही आप देख पा रहे हैं आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है। इन द x -3 to 3 योर y 0 to 3, योर y 0 to 3, दैट मीन्स योर y, इसमें y सॉरी, इसमें जो आपका y नज़र आ रहा है, आप देखेंगे ना इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, जब भी आप x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो आपका आउटपुट आएगा, चाहे आप इसके अंदर कुछ भी रखें, तो 0 to 3 के बीच में आएगा। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू 0 to 3, और y क्या है, y आपने x को ही fx को ही माना है। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन द रेंज इज 0 to 3 फॉर द डोमेन x बिलोंग्स टू -3 to 3। दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे ही हमने इसको किया, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना सवाल को, देखते ही पहचानिए क्या इसको y मानना चाहिए, पहले इसमें डोमेन फाइंड आउट करनी चाहिए और फिर इसको आगे कैसे ले जाना है, जिधर ये सरल तरीके से जा सकता है वैसे ले जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, थोड़ा सेकंड क्वेश्चन की तरफ नज़र डालिए, एक बार ध्यान दीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट कंप्लीट, वो है fx इक्वल टू log 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू log 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ध्यान से देखिए, हम लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिया, मैंने कहा हो सकता है कुछ बच्चों का यदि कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह गया हो तो वो अपना ड्रॉबैक दूर करे, उसको मजबूत करे। तो ये सवाल है हमारा। जब भी इस टाइप के सवाल आ जाएं, जब दो फंक्शन एक साथ जुड़ जाएं, तो वहाँ दोनों का रोल देखना है अपने को दोनों के बारे में स्टडी करनी है। पहला लॉग, मेन फंक्शन कौन सा इस सवाल में, लॉग, जो इसको डायरेक्शन देने वाला है। डायरेक्शन देने वाला कौन, लॉग। तो आप हल्का सा इधर लॉग का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इससे आपके सामने एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहेगा कि जो भी जब लॉग ड्रॉ होता है, जब कभी भी हम log x के बारे में स्टडी करते हैं तो x जो है वो हमेशा 0 से पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ साथ में इसकी जो रेंज होती है वो -∞ से इन्फिनिटी होती है। बात नंबर 1, डोमेन 0 to ∞। बात नंबर 2, रेंज -∞ to ∞। बात नंबर 3, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब देखना इन तीनों बातों का मैं इस सवाल में यूज़ कैसे करता हूँ, बिकॉज है तो लॉग ही ना, x के स्थान पर आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब उसकी बात करते हैं। तो आपको जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आपको ये देखना है कि क्या ये नेगेटिव हो रहा है, बिकॉज एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप जब भी इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले वो यहाँ जाएगी, यहाँ पर। ये सॉल्व होके जो भी बनाएगा वो log के लिए x का काम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, कुछ भी ऐसी वैल्यू ही रख पाएंगे जो डोमेन में होगी। मैं कुछ भी का मतलब बोलना चाह रहा हूँ डोमेन की वैल्यू। जो भी डोमेन की वैल्यू रखेंगे, जब वो वैल्यू यहाँ जाएगी और जब यहाँ जाने के बाद में फिर वो log के लिए क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं दो बातें बोलूँगा, कौन कौन सी, कि x की वैल्यू जब मैं इसके अंदर रखूँगा तो ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। बिकॉज यदि ये नेगेटिव बन गया तो log के अंदर नेगेटिव बन जाने से, log के अंदर नेगेटिव बन जाने से log डिफाइन ही नहीं होता। बिकॉज log के अंदर मतलब x मतलब पॉजिटिव, यानी log की इंटीरियर वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। यानी इसको पॉजिटिव होना है, तब उसके लिए हमें ढूंढनी है कि हम x का क्या इंटरवल रख पाएंगे। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये, जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व करेंगे हम पहले डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो इस सवाल की डोमेन क्या होगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए।
3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं इसको, सपोज करो इसको एक नया सवाल सपोज कर लो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 सपोज कर लो। जैसे सपोज करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फंक्शन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका ग्राफ बनाना आपको आता है। मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ इसका ग्राफ, इससे हमें इसके बारे में पता लग पाएगा कि ये नेगेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसका देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है देन ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका कांस्टेंट 5 है, दैट मीन्स प्लस 5 इसका इंटरसेप्ट होगा। फिर आता है इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स के बारे में बात करें तो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का d अपॉन में 4a इसका वर्टेक्स होता है। a3 b माइनस 4 c5 b माइनस 4, तो माइनस माइनस 4 एंड 3 a की वैल्यू 2 4 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये सॉल्व होके बन जाएगा 2 अपॉन में 3 कॉमा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब बन जाएगा 16 माइनस 4ac मतलब बन जाएगा 15 इंटू 4 60, और वो कितना था 16 माइनस का 60 आपका कितना बन जाएगा माइनस का 44, माइनस 44 अपॉन 4a यानी माइनस का 44 अपॉन 4 इंटू 3 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 11 अपॉन 3 यानी 2 अपॉन 3 माइनस का 11 अपॉन 3 2 अपॉन 3 माइनस का 11 अपॉन 3 2 अपॉन 3 माइनस का 11 अपॉन 3 इसका वर्टेक्स हो जाएगा, प्लस 5 से होता हुआ ये इस टाइप में ये अपवर्ड पैराबोला बन गया। मेरी बात समझ में आई? ये क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया क्या। माइनस का डी इसका बी स्क्वायर 16 माइनस 60 माइनस का 44 डी लेस देन 0, तो अपवर्ड ऊपर होना चाहिए 44, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, थोड़ा ध्यान से। ये तो 11/3 नहीं आएगा क्या, सोच रहे हैं ना मेरे साथ में कैलकुलेशन में। अब आप बोल सोच भी रहे होंगे तो मुझे कैसे पता लग पाएगा, है ना। चलो मैंने तभी मुझे डाउट हो गया था, मैंने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ का हो रही है। प्लस 5 से जाएगा, डी इसका जो है वो माइनस का 44 माइनस माइनस प्लस 44 यानी 11/3 2/3 यहाँ कहीं आएगा, और 11/3 2/3 11/3, और ये इसका आप बोलेंगे ग्राफ बन गया। ये मैंने ग्राफ क्यों बनाया, बहुत आराम से, आपको ज़्यादा नहीं परेशान नहीं होना। देखिए x कुछ भी रख सकते हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x में ऑल रियल नंबर रख देता हूँ, जैसे ही मैंने x ऑल रियल नंबर रखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आउटपुट देगी वो हमेशा पॉजिटिव देगी। आप x की कुछ भी वैल्यू रखें, आपको देखिए हमेशा आंसर जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज ग्राफ सारा जो है वो प्लस y में है, प्लस y में ग्राफ है। इसका मतलब देखते ही हम कह सकते हैं कि इस सवाल की जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है, इस सवाल की डोमेन, और x बिलोंग्स टू r है इस सवाल की डोमेन। जैसे ही x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्या बनेगा, ये हमेशा बनेगा 11/3 से बड़ा। क्या बनेगा 11/3 से इन्फिनिटी, ये बनेगा नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, मैं हर छोटी छोटी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। पहले मैंने लॉग के बारे में बता दिया, फिर मैं क्वाड्रेटिक पे गया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ किया, उससे ये समझ में आया कि कंप्लीट डोमेन ले लेते हैं, बिकॉज किसी भी x की वैल्यू के ऊपर ये नेगेटिव नहीं बन रहा था। जहाँ पर ये नेगेटिव बनता हम उसको हटाते, यदि ग्राफ थोड़ा नीचे होता y से तो जिस हिस्से में नेगेटिव होता हम उसको कट कर देते। ऐसा है नहीं, तो हमने डोमेन कंप्लीट x बिलोंग्स टू r ले ली। कंप्लीट ली तो देखा इसकी जो वैल्यूज़ आएगी, इसका जो आंसर आएगा हमेशा वो 11/3 से बड़ा आएगा। तो मैंने क्या किया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 11/3 से बड़ा कर दिया। इसका मतलब x कुछ भी रख दो, यहाँ पर मिनिमम क्या बनेगा, हमें रेंज निकालनी है। तो लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहाँ पर छोटा डोमेन होगा वहाँ छोटा आउटपुट आएगा, बड़ा डोमेन होगा वहाँ बड़ा आउटपुट आएगा। तो लॉग के लिए जो डोमेन का काम करेगा वो इसकी वैल्यू काम करेगी, x काम नहीं करेगा। x रखने पर ये जो सॉल्यूशन देगा वो जो वैल्यू बनेगी वो लॉग के लिए इनपुट होगी कि नहीं। एक ने दूसरा, दूसरे ने तीसरा, तो तीसरे के लिए दूसरे ने जो दिया वो इनपुट
पुट होता है, राइट। तो ये क्या देगा, ये देगा 11/3 मिनिमम और इनफाइनाइट मैक्सिमम। तो लॉग के ग्राफ में देखते हैं 11/3 कहाँ होता है, लगभग यहाँ होता है और इन्फिनिटी यहाँ होता है। तो ये x बन, लॉग के लिए तो ये x है ना भाई, तो x कितना हुआ 11/3 मिनिमम और इनफाइनाइट मैक्सिमम। तो लॉग रेंज क्या देगा, लॉग 11/3 के ऊपर वैल्यू देगा log 11/3 और इनफाइनाइट के ऊपर देगा इनफाइनाइट। इसका मतलब fx बिलोंग्स टू log 11/3 से इन्फिनिटी। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा तभी होता है जब वो फंक्शन या तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, या फिर इसको दूसरे वर्ड में आपको बताऊंगा मोनोटॉनिक भी बोलते हैं। जब कोई ओरिजिनल फंक्शन मोनोटॉनिक होता है तब आप अंदर वाले फंक्शन को ये पहचान लो कि उसका मिनिमम क्या है और उसका मैक्सिमम क्या है। तो हमने पहचान लिया कि पूरी x की वैल्यू रखने पर इसमें मिनिमम आएगा 11/3, मैक्सिमम आएगा इन्फिनिटी। तो मिनिमम पर log भी मिनिमम बनेगा और उसके मैक्सिमम पर log मैक्सिमम बनेगा और वही सवाल की फाइनल रेंज बन जाएगी। दैट मीन्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज log 11/3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जैसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा नजर डालिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा नजर डालिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री नजर आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, fx इक्वल टू 1 + 2 sin x + 3 cos स्क्वायर x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन आ जाए तो हम तो ट्रिग्नोमेट्री के, और वो भी साइन कॉस के अंदर, तो हम सवाल को कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों की नब्ज पता होती है। साइन x इज ऑल्सो इन बिटवीन -1 to 1 एंड कॉस x इज ऑल्सो -1 to 1। लेकिन दोनों को एक साथ कोशिश करो, कम से कम करो, दोनों को एक बनाने की कोशिश करो। ये दोनों को एक साथ बनाना है आपको। तो a sin x + b कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट वो बन नहीं सकता बिकॉज उसमें दोनों में पावर 1 चाहिए। तो पावर 2 को 1 तो कर नहीं सकते। एक काम करते हैं, ये sin x को sin x पड़ा रहने देते हैं, इस cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर। सवाल बन जाएगा 1 + 2 sin x + 3 1 - sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 - sin स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन क्या बन गया, -3 sin स्क्वायर x -3 sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin x, फिर प्लस का 3 एंड प्लस का 1, दैट मीन्स प्लस का 5। ये आपका बन गया fx। आपका fx बन गया -3 sin स्क्वायर x + 2 sin x + 5। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा यहाँ पर, यदि आप चाहते हो कि sin x -1 से 1 का मैं यूज़ कर पाऊँ तो आप इसको थोड़ा और सिंक्रोनाइज करो। ये क्वाड्रेटिक लुक है, इसका सिंक्रोनाइज फॉर्मेट होता है स्क्वायरिंग फॉर्मेट, परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बनेगा sin स्क्वायर x माइनस का 2/3 sin x माइनस का 5/3, ये बना दिया। sin स्क्वायर x माइनस का 2/3 एंड माइनस का 5/3 बन गया। अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, sin स्क्वायर x। फिर परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। माइनस का लिख दिया 2/3 sin x। ये एक्स स्क्वायर समझो और ये x समझो। तो परफेक्ट स्क्वायर लिए क्या, परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्रोसीजर अपनाते हैं हम लोग, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं। तो -2/3 का हाफ करेंगे तो माइनस का 1/3, फिर हाफ करके इसका स्क्वायर करते हैं, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, और फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का 1/9, माइनस का 1/9 और माइनस का 5/3, ये लीजिए। जैसे ये किया, ये जो इनिशियल के कितने 3 टर्म्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ ना, -3 sin x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। ये बन गया कि नहीं, तो ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर दिया। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यदि ये एलसीएम लेने से -9 एलसीएम आएगा, माइनस का 1 और 9 में 3 का 3 15, यानी माइनस का 16/9। ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लिखूंगा तो -16/9 -3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस का 16/3 प्लस का
16/3। ये आपका सवाल बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो करने का तरीका, हम अब इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिखता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, अच्छे से दिख पाएगा। देखिए, तो सबसे पहला काम, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। हम जानते हैं sin x इज इन बिटवीन -1 to 1। हम जानते हैं sin x इज इन बिटवीन -1 to 1। फिर है sin x -1/3, सभी जगह है ना इक्वल, एट ईच पार्ट सब्ट्रैक्ट -1/3, -1/3 sin x -1/3 1 -1/3, ऐसा कर दीजिए। जैसे ऐसा करोगे -1/3 कितना हो जाएगा, -4/3, ये बन गया sin x -1/3, और फिर 1 -1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। यानी sin x -1/3 क्या बन गया है, -4/3 से 2/3। ध्यान से देखना, बहुत सुंदर बातें बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। यानी आपका इतना हिस्सा तो आपने पकड़ लिया कि ये बन गया है -1/3 से 2/3। अब मैं कुछ बात समझाने वाला हूँ, है ना, वो मैं यहाँ समझाऊंगा। जब आपका x जो है, सपोज करो 0 से 2 है, और कोई आपको बोले इसका x² क्या बनेगा, तो आप सीधा बोल देना 0 से 4। क्या बोल देना, 0 से 4। यदि आपका x 0 से 2 है तो x² क्या बन जाएगा, 0 से 4 बन जाएगा। फिर अब यदि आपका x जो है वो -1 से 1 है, सपोज करो, ध्यान से देखना, मैं इसको इधर बनाता हूँ, ये मेरा x है और ये -1 से 1, x -1 से 1 है और बीच में 0 भी आता है। x -1 से 1 है, आपको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना मतलब x² करना है, तो स्क्वायर करने से 0 से 1 का जो वैल्यू है वो स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब -1 से 1 यदि x हो तो x² क्या बन जाता है, 0 से 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0 से 1 बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ कि x यदि -3 से 1 हो, सपोज करो ये आपका x है, यहाँ -3, यहाँ 1 और ये 0 है, ये आपका x है, ये आपका x है। x आपका -3 से 1 है, आप उसका स्क्वायर करने वाले हो, तो जो पॉजिटिव पोर्शन होता है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। 0 से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन 0 से -3 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगी 0 से 9 के बीच की वैल्यू। यानी अब ये भी पोर्शन इधर बन जाएगा, यानी कि अब ये जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो x² को आप लिखोगे 0 से 9 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। sin x -1/3 आपको केवल नहीं निकालना, आपको स्क्वायर निकालना है। तो sin x -1/3 जो है -4/3 से 2/3 है। sin x -1/3 माइनस से लेकर के प्लस के बीच में -4/3 से 2/3। अब यदि आप जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के 16/9। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मैं अब इस लाइन को हटा रहा हूं। तो मैंने क्या लिख दी, sin x -1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 से लेकर के 4/9, ये हो गया। अब आपको इसमें चाहिए -3 की मल्टीप्लाई। -3 की मल्टीप्लाई करने से ये तो 0 ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा -12/9, यानी आप कह सकते हैं -4/3। यानी -3 की मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा सवाल -4/3, 0 से -4/3 या -4/3 से 0। और जैसे ही -4/3 से 0 में आप 16/3 जोड़ेंगे, देखिए ये क्या बन गया है, ये मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था। तो ये जो पोर्शन बन गया इतना, ये क्या बन गया, मैंने अभी जैसे आपको बताया, -3 sin x -1/3 का स्क्वायर, ये बन गया है 0 से कितना बन गया था, -4/3, नहीं स्क्वायर किया, -3 की मल्टीप्लाई करी, हाँ -4/3, यहाँ 0 और यहाँ -4/3, ये बन गया। और जैसे ही ये लिखा तो अब आप जोड़ दीजिए 16/3 सब के अंदर, तो यहाँ 16/3, यहाँ 16/3, यहाँ 16/3, 16/3। तो ये तो आपका बन जाएगा फंक्शन fx, और इधर 16/3 -4/3 तो बन जाएगा 12/3, है ना। और 12/3 मतलब बनता है 4, और इधर है ही कितना, 16/3, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 4 से 16/3 सवाल की रेंज।
इस सवाल की रेंज क्या बन जाएगी? 4 से 16/3। दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करवा दिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करवा दी, परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करवा दिया, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट यूज़ करवा दिए, स्क्वायरिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करवा दिए। ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। टफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। टफ नहीं है, परेशान नहीं होना है ना, इजी है, बस थोड़ा सा केयरफुल बनना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। सीधा दिखाई दे रहा है 4th नंबर क्वेश्चन कैसा है? केवल और केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसी सवाल तो कर सकते हो, फिर भी मैं इस सवाल को लूँगा fx इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस का 3। अब आप इसका ग्राफ बनाना जानते हैं। ग्राफ के लिए अपवर्ड पैराबोला, इंटरसेप्ट -3 से जाएगा। यदि आपको वर्टिक्स चाहिए तो -b/2a टू -d/4a। b आपका -2 है तो -+2, a आपका 1 है, 2/2 1 बन जाएगा। d निकालेंगे, b² - 4ac, 4 माइनस में 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -3 तो बन जाएगा 12 - 4 यानी कि 8। ये बन गया b² - 4ac यानी 4 - 4 1 एंड -3 तो ये बन गया 16, या और आगे है माइनस और नीचे 4 तो बन गया -4 यानी कि 1, -4। अब जैसे ही आप यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे 1, -4 1, -4 और इंटरसेप्ट है -3 और जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए साहब आपने बना दिया ग्राफ। किस सवाल का? जो क्वेश्चन आपको गिवन है। नाउ जैसे ही ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाने से पहले ही वैसे इस सवाल में आपको पता लग जाना चाहिए कि डोमेन तो x बिलोंग्स टू R है, और जब डोमेन x बिलोंग्स टू R है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी इस सवाल की वो -4 से इन्फिनिटी आने वाली है। ये मैंने जब आपको ग्राफ करवाए थे तब भी बता दिया था। तो इस सवाल में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू R में रेंज बताओ, तो वो हम क्या बताएंगे? -4 से इन्फिनिटी, बात नंबर 1। दूसरा बोला कि अब x को 0 से 3 तक ही कंसीडर करो, और x को यदि 0 से 3 तक कंसीडर करो तो x0 तो यहाँ होता है, ये रहा 0, तो इतना यहाँ से। अब आपको 3 को पहचानना है कि 3 कहाँ है। 3 ये तो पक्की बात है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो 3 या तो यहाँ है या फिर 3 यहाँ है। परेशान नहीं होना, सवाल में 3 रख दो, पता लग जाएगा। f3 कितना आता है? 3 का स्क्वायर 9 -3 2 6 6 -3 9 9 -9 0 यानी 3 एग्जैक्टली यहीं पर है। तो ये केवल इतना हिस्सा ग्राफ का कंसीडर करना है, और इतने हिस्से को कंसीडर करोगे तो रेंज क्या आएगी? रेंज का मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम कितना है? -4 इतना हिस्से में, और मैक्सिमम कितना है? y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब इतने हिस्से के अंदर जो आपको रेंज मिलेगी वो -4 से 0 तक मिलेगी, बिकॉज इतने हिस्से में y की मिनिमम वैल्यू -4 और y की मैक्सिमम वैल्यू वो 0 आएगी। कहाँ पर? x = 3 के ऊपर। तो इस टाइप के सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने ऐसा सवाल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया है, बस इसमें एक्सपोनेंशियल है, हमने लॉगरिथम के रूप में किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज fx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 इज fx इक्वल टू e⁻² 2x - x²। तो ध्यान से देखिए, पहले लॉग के अंदर एल्जेब्रा था, नाउ एक्सपोनेंशियल के अंदर लॉग एल्जेब्रा है। तो एक्सपोनेंशियल की स्टडी हम कर लेते हैं
कि एक्सपोनेंशियल की स्टडी क्या कहती है, एक्सपोनेंशियल ऑल्सो सिमिलर टू लॉग, ये भी एक इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ फंक्शन होता है। ये अपने अंदर डोमेन सब वैल्यू ऑल बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन इसकी होती है, और इसकी रेंज जो होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है। तो ये था इसका ओरिजिनल फंक्शन जिसके बारे में हमने स्टडी कर ली। अब इसमें इंटीरियर फंक्शन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी स्टडी कर लो, है ना, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो आप देख पा रहे हैं। वैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक में x की सभी वैल्यू एक्सेप्ट होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये fx है, x कुछ भी रखोगे सबसे पहले यहाँ जाएगा, तो ये सब वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, सब वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर देगा, आंसर देगा वो e के लिए इनपुट होगा, है ना। मान लो -1 बन गया ये, तो -1 बन गया तो अब सवाल का जो f1 पर जो वैल्यू बनेगी वो e टू दी पावर -1 और वही उसका आंसर बन जाएगा। तो इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले ये देखिए x क्या क्या एक्सेप्ट करता है, तो हमने देखा ये x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट करता है, तो डोमेन होगी x बिलोंग्स टू r। लेकिन वो परफेक्टली कब होगी, जब आगे भी वो वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी। अब x बिलोंग्स टू r के अंदर इसने कुछ भी दिया तो e एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज e के लिए भी e टू द पावर x में भी x जो है वो x बिलोंग्स टू r ही होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने ये देख ली कि इस सवाल की जो डोमेन है, इस सवाल की जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है, बात नंबर 1, यानी पूरा खुला चलेगा। अब x बिलोंग्स टू r में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये बनाया x, ये बनाया y। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला आने वाला है, कांस्टेंट इसके अंदर है ही नहीं, 0 है, तो यानी ओरिजिन से पास होगा, यानी ग्राफ तो ग्राफ इधर होगा या ग्राफ ऐसे पास होगा। अब हमें इसका क्या निकाल लेना है, आप यदि इसका फैक्टर करेंगे तो x कॉमन आएगा और अंदर बनेगा 2 माइनस एक्स, यानी x 2 माइनस एक्स, तो रूट विल बी 0 एंड 2, रूट विल बी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो नाउ यू कैन से द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल बी दिस, ये बन गया। अब हमें ये भी पता लगाना है कि ग्राफ हाईएस्ट यहाँ तक कब गया है और ये पॉइंट उसका क्या है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका वर्टेक्स, यानी कि -b/2a -d/4a, b इसका इतना है a-1 b2, a-1 b2, a-1 तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b2 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1, आपका x कोऑर्डिनेट बन गया 1। ना d निकालना है, d निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac तो 0 बन जाएगा, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो माइनस का 4 और 4 इंटू -1 तो फिर कैंसिल आउट, तो ये भी बन गया 1, ये कोऑर्डिनेट है 1, 1। तो इसका मतलब अब मैंने जो रामायण समझाई है उसको मुझे बोल के बताओ कि इस सवाल की डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर, बिकॉज पूरे एक्स एक्स पर ग्राफ फैलेगा। लेकिन इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज हुई -∞ से 1, माइनस, यानी दैट मीन्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज -∞ टू 1। मेरी बात समझ में आई, अप टू 1, इक्वल और लगाओ बिकॉज वहां तक। तो ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर -∞ से 1, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये x के लिए, x का काम करेगा e के लिए, e के लिए x ये रहा ग्राफ, तो e के लिए x में जैसे ये x है तो इस x की वैल्यू क्या आई, -∞ से लेकर के 1 तक, -∞ से लेकर के 1 तक। तो -∞ से लेकर 1 तक में e क्या रेंज देता है, e रेंज देता है 0 से लेकर के, और यहां दे देगा e टू द पावर 1 पर e टू द पावर 1 ही तो देगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग e टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 से e टू द पावर 1। ये लीजिए, ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोगों ने नब्ज पकड़ ली होगी कि जब भी मैं इस टाइप के सवाल ले जाता हूं, चाहे वो लॉग हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, आप पहले अंदर की स्टडी कर लो, अंदर की स्टडी करने के बाद में ओरिजिनल फंक्शन देख लो, वो एक दिष्ट है, वो मोनोटोनिक है क्या, वो लगातार बढ़ता हुआ घटता हुआ है क्या। यदि ऐसा है तो जो इंटीरियर पोर्शन की जो रेंज होगी वो उसके लिए डोमेन का काम करेगी और वह एग्जैक्टली उसके ऊपर आउटपुट दे देगा, मिनिमा और मैक्सिमा, एंड दैट बिकम रेंज ऑफ द given function. So range of this function will be 0 to e to the power 1। इतना सा है, ज़्यादा परेशान होने वाला काम ही नहीं है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं मैं रेंज को बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। रेंज जो है वो कहीं ना कहीं सीधी जुड़ी हुई होती है डोमेन से, कहीं ना कहीं सीधी जुड़ी हुई होती है फंक्शंस के आपसी तालमेल के ऊपर, और उससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। और ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, f(x) इक्वल टू 3 cos x, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, f(x) इक्वल टू 3
cos x प्लस 5 sin x माइनस पाई बाई 6। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यही गड़बड़ है, x और ये तो आप पहले उसको सॉल्व कर दो, x माइनस पाई अपॉन 6 को। कोई ज़रूरी नहीं है हु बहू जैसा है वैसा ही रखना है, हमें अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो सवाल बन जाएगा 3 cos x प्लस 5। नाउ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन a माइनस बी इज साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये लीजिए, ये बन गया। तो जैसा ये लिखा तो सवाल क्या बन गया, 3 cos x, फिर नाउ मल्टीप्लाई कर दो 5 sin x और cos पाई अपॉन x की वैल्यू √3/2 माइनस 5 cos x और sin पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। क्या बन गया, तो cos x यहाँ पे भी, cos x यहाँ पर भी, यहाँ 3 cos x, यहाँ माइनस का 5/2, क्या बन जाएगा 1/2 cos x, 1/2 cos x। एम आई राइट? नाउ फिर बच गया केवल सिंगल टर्म 5 √3/2 sin x, है ना। 1/2 बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बन गया cos x प्लस 5 √3 sin x। तो ध्यान से देखिए, अब ये सवाल वैसा ही बन गया है जैसा मैंने आपको करवा रखा है, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, a 5 √3 एंड b 1। और जब ऐसा होता है तो इस टाइप के फंक्शन की रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25 3 = 75, एम आई राइट ना। 75 प्लस 1 76। इसका मतलब यहाँ पर माइनस √76 से प्लस √76, इसकी रेंज हो जाएगी, आगे लगा देना 1/2। दैट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस √76 अपॉन 2 प्लस √76 अपॉन में 2। दैट इज द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करना है। ln x² माइनस 2x प्लस 3 आप अपने आप सॉल्व करेंगे, क्लास में अभी करवाया मैंने थोड़ी देर पहले। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करेंगे, fx इक्वल टू ln 2x माइनस x² अपने आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं ले रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की शक्ल देख लीजिए, आपको एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको दे दिया, ये मैंने आपको दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 इज fx इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 4x² माइनस 1। ये आपका fx है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताया है कि ये पावर 4 का पॉलिनोमियल फंक्शन है। यदि आप ग्राफ बना सके तो बहुत अच्छी बात है। ग्राफ के लिए देखिए, पहली बात, इस टाइप के सवाल की डोमेन को भी कोई आपसे पूछे तो ऑल रियल नंबर है, बिकॉज ये कभी अनडिफाइंड नहीं होंगे। डोमेन कितनी है, ऑल रियल नंबर, कभी अनडिफाइंड नहीं होंगे। बात नंबर 1, कंप्लीट एक्स अक्ष के ऊपर इनका ग्राफ बनने वाला है। बात नंबर 2, बात नंबर 3 कि यदि ये अपने परफेक्ट फॉर्मेट में है तो या तो ये 4 रियल रूट देंगे, परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो ये 3 रियल रूट कभी नहीं देंगे, फिर ये सीधे देंगे 2 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट। 3 का कॉन्सेप्ट इनका नहीं होगा। फिर उसके बाद में सीधा क्या आएगा, 0 रियल रूट, चारों के चारों इमेजिनरी रूट। 3 तरह के केसेस बन जाएंगे, ऑल रियल रूट्स, चारों के चारों रियल रूट्स, फिर उसके बाद में 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी, और फिर उसके बाद में थर्ड केस सभी इमेजिनरी। तो वो कैसे चेक करना होता है, उसका एक ही तरीका होता है। आप इसकी सबसे पहले f' निकालिए, ध्यान से सुने, मैं आपको तरीके सारे समझाऊंगा। आप इसका f' निकालिए। तो इसका जो f' आएगा वो कितना आएगा, 4x³ माइनस 8x। इसको आप 0 पुट करें, बिकॉज इसको 0 पुट करने से क्या होगा, किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन 0 पुट करते हैं तो वह पॉइंट निकल करके आता है जहां पर उस दिए गए फंक्शन में यदि हम टेंजेंट खींचेंगे तो x अक्ष के पैरेलल आएगी। तो आप इसको एक बार 0 पुट करें, तो 0 पुट करने से f(x) को 0 पुट करने से आप ये 0 करेंगे तो आपके सामने 4x कॉमन आ जाएगा, और फिर बन जाएगा x² माइनस 4x कॉमन ले लिया, अंदर बन जाएगा x² माइनस का 2 बराबर में 0। एम आई राइट? तो फैक्टर बन गया 4x, फिर x प्लस √2 एंड x माइनस √2 बराबर में 0। दैट मीन्स आपने ये पहचान लिया कि इस सवाल में 3x की वैल्यूज आ रही हैं, 0, √2 एंड माइनस √2। जहाँ पर ये जो फंक्शन है x की वैल्यू 0,
फिर x की वैल्यू √2 और x की वैल्यू -√2। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जब ये ग्राफ जो है वो अपनी स्लोप को चेंज करेगा। ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ स्लोप को चेंज करेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्लोप को चेंज करते वक्त इस ग्राफ पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो x अक्ष के पैरेलल आएगी, यानी कहीं ना कहीं वो ग्राफ या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब उसको पहचानते हैं तो देखते हैं 0 रखने पर ये आंसर क्या देता है। 0 0 यानी ये ग्राफ 0 रखने पर -1, यानी एग्जैक्टली 0 के ऊपर इसमें जो आंसर है वो -1 है। फिर उसके बाद में √2 इसके अंदर पुट करें, √2 पुट करेंगे तो यहाँ पर √2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 बनेगा, -√2 पुट करेंगे तो 2 बनेगा, 4 माइनस का 8 यानी -4 -1 -5 बनेगा। दैट मीन्स √2 पुट करने पर यहाँ -5 बनेगा, -5। फिर आप माइनस का √2 पुट करिए, माइनस का √2 पुट करेंगे तो अगेन ये कितना बनेगा, 4 बनेगा। माइनस का √2 पुट करेंगे तो अगेन ये 2 बनेगा, तो 4 -8 अगेन -5 बनेगा, -5 बनेगा। यानी यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5 और यहाँ -1। तो ध्यान से देखना, इस टाइप का ग्राफ मुझे अब नज़र आ रहा है, दिस, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ये ऐसा, ये ग्राफ नज़र आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा, इवन ऑड फंक्शन। इस सवाल में x में पॉजिटिव रखने पर जो आंसर आएगा वही x में नेगेटिव रखने पर आंसर आएगा। ऐसा जब भी होता है, जब x में पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रखो और नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखो और सेम आए तो मैं बताऊंगा आपको आगे कि उस टाइप के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y(x) के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो ये ग्राफ देखिए y(x) के अबाउट सिमेट्रिकल है। बहुत सुंदर क्वेश्चन हमने लिया। तो अब x बिलोंग्स टू r के अंदर आप इसकी रेंज देख पा रहे हैं, वो कितनी आएगी, -5 आपकी लास्ट वैल्यू है। -5 से इन्फिनिटी इस सवाल की रेंज है। ये तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग कर दिया। नाउ आपसे पूछे x बिलोंग्स टू -2 से 3, तो -2 आप देख पा रहे हैं लगभग कहाँ होएगा, आपको पहचानना है क्या यहाँ -2 है, यहाँ -2 है या फिर यहाँ -2 है। -2 को आपको पहचानना है, इसके अंदर पुट कर दीजिए। -2 की पावर में 4 यानी 16, -2 का स्क्वायर 4 4 -16 -1 सॉल्व करने पर आया -1, यानी यहाँ -2 है और आंसर -1 है। -2 पर आंसर -1 और फिर है 3 पुट करेंगे तो आप देखिए कहीं ना कहीं 3 या तो आगे है या पीछे है। 3 to the power 4 81 -3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 -1, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी 3 पर पॉजिटिव वैल्यू। तो इतना हिस्से का ग्राफ आपको रखना है। तो इतने हिस्से के ग्राफ में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो है -5 और हाईएस्ट वैल्यू ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर, तो -5 से लेकर के वो जो वैल्यू है वो इस डोमेन के अंदर, इस हिस्से के अंदर आपकी रेंज बन जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वैसे मैं नो ट्रिग्नोमेट्रिक कराऊंगा तब आप कर सकते हैं, लेकिन जो टारगेट के बच्चे हैं वो जानते हैं कि साइन इनवर्स x में जो x की डोमेन है वो -1 से 1 रखूँगा तो जो साइन इनवर्स रेंज देगा वो -π/2 से π/2, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो वो उसे बना देगा 0 से π/2, लेकिन 0 को लेना नहीं है बिकॉज लॉग जो है वो x > 0 से लेता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे इस सवाल में जो रेंज दिखाई दे रही है वो माइनस में इन्फिनिटी से π/2 दिखाई दे रही है। तो ये सवाल भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ बिकॉज इसके ऊपर हमने बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये हमारे आज की क्लास तक रेंज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन एंड पीरियोडिसिटी। थैंक यू।